नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जब हम बैंक में भी एक सर्टेन अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, सपोज 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, किसी भी टाइम पीरियड के लिए कर देते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। जैसे उस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस में इंटरेस्ट है वो हमें वहाँ पर मिल जाता है। यदि हम पहले ही अपनी एफडी को ब्रेक कर देते हैं, उसको विड्रॉल कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट का थोड़ा लॉस हो जाता है। दोस्तों आरडी आरडी एक रिकरिंग डिपॉजिट है जो मंथली हमारे अकाउंट से डेबिट होता है और आरडी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आरडी हम फिक्स अमाउंट का कर सकते हैं, जैसे मंथली हमने 1000 की करी, 2000, 5000, किसी भी एक अमाउंट का मंथली एक पर्टिकुलर डेट से हमारे अकाउंट से वो अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा, निकल जाएगा और आरडी अकाउंट में पैसा चला जाएगा और उसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आरडी भी हम 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अपने अकॉर्डिंग एक पीरियड उसका तय कर सकते हैं और एक तय टाइम बाद उसमें हमें उसका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हमें वहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों ये होता है आरडी। आरडी मीन्स हमारा मंथली जाएगा और मंथली हमारे अकाउंट से निकलता रहेगा अमाउंट और एक आरडी अकाउंट में डिपॉजिट होगा और इंटरेस्ट के साथ हमें एक पर्टिकुलर टाइम बाद मिल जाएगा। आरडी में भी यदि हम बीच में ब्रेक करते हैं, अपनी आरडी सपोज हमने 5 साल के लिए बनाई है, उसको हम 4 साल में ब्रेक कर देते हैं तो हमें वहाँ पर इंटरेस्ट का हल्का सा लॉस हो जाता है। एफडी मीन्स हमने वन शॉट में एक बार में एक सर्टेन अमाउंट करना है, आरडी में हमारा मंथली जाता है। दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड। सेम म्यूचुअल फंड में भी हम एक टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज हमने म्यूचुअल फंड में 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 2 लाख इन्वेस्ट करना है, कोई भी अमाउंट हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाती है। यूनिट कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका होता है, जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया उसको डिवाइड कर देते हैं एनएवी से। एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एनएवी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे उतनी नंबर में हमें यूनिट मिल जाती है। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया और जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जिसकी एनएवी सपोज उसकी 10 रुपये है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 जो अमाउंट आएगी उतने की नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड में पैसा हमारे जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट है, कंपनी की ग्रोथ होगी और उसके अकॉर्डिंगली एनएवी की वैल्यू बढ़ती रहती है, या कंपनी लॉस में जा रही है तो एनएवी की वैल्यू कम होती रहती है। और जब हमें फाइनल में अमाउंट मिलता है तो फाइनल अमाउंट इक्वल टू एनएवी इंटू टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट। जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट हैं और जब हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं उसको यूनिट और एनएवी को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें वहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीका एक दूसरा भी है, जैसे आरडी और फिक्स डिपॉजिट का था, हम इसमें भी एसआईपी के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें भी हमारा मंथली हमारे अकाउंट से डेबिट होगा और मंथली बेस पे हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स अलॉट होती रहेंगी। सपोज हमने मंथली 5000 की एक एसआईपी स्टार्ट करी है और जो उसकी एनएवी चल रही है हमारी 20 रुपये है, तो 5000 डिवाइड बाई 20 जो भी वैल्यू आई उतनी हमारे पास यूनिट्स आ गई। तो इस पर्टिकुलर मंथ में हमारी इतनी यूनिट आई। नेक्स्ट मंथ में जो हमने फिर हमारे यहाँ से 5000 गया, नेक्स्ट मंथ सपोज उसकी एनएवी हमारी 21 रुपीज़ की है, तो 5000 डिवाइड बाई 21, फिर उसकी इतनी हमारे पास उसकी यूनिट्स आ गई। तो इस हर महीने हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलती रहती है। इन केस मार्केट कभी डाउन होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो हमारा म्यूचुअल फंड है, यदि मार्केट डाउन होती है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी भी डाउन हो जाती है। तो सपोज एनएवी हमारी 19 रुपीज़ आ गई, लास्ट मंथ हमारा 20 था, इस महीने हमारा 19 रुपये आ गया। हमने मंथली हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 5000 ही जा रहा है। जब हम 5000 को डिवाइड करेंगे 19 से तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट हमें मिलेंगी, वो थोड़ा ज़्यादा मिलेंगी इन कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो जब भी मार्केट
जब भी वैल्यू एनएवी कम होती है तो उस मंथ में हमें नंबर ऑफ यूनिट थोड़ा स्लाइडली ज़्यादा मिल जाती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड को क्लोज करते हैं या उसको बंद कर रहे हैं, तो जितनी हमारी यूनिट्स हैं और उस टाइम पर उस म्यूचुअल फंड की कितनी एनएवी है, उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उतने पैसे हमें मिल जाते हैं। सपोज हम बैंक में एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर बैंक में हम इतना रुपये जमा कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम एक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। एक पर्टिकुलर एक्स नाम से सपोज हमारा कोई म्यूचुअल फंड है, तो उस पर्टिकुलर एक्स म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो सेक्टर यदि हमारे ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारा पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। उन पर्टिकुलर सेक्टर में यदि ग्रोथ मिली तो हमारा पैसा बढ़ेगा, यदि उन सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रही है तो हमारा पैसा डाउन होता है। मीन्स हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं। जैसे हम यदि पर्टिकुलर ये कंपनी का शेयर लेते हैं तो हम एक शेयर ले रहे हैं किसी भी कंपनी का, सपोज मैंने टाटा का लिया, रिलायंस का शेयर लिया, तो मेरी उसकी रिलायंस की वैल्यू डाउन हुई तो मेरा शेयर डाउन हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, हमारी मल्टीपल कंपनी में लग रहा है। सपोज मेरा जो एक्स म्यूचुअल फंड है, मैंने उसको 10 कंपनियों में डाला, अलग अलग कंपनियों में, आईटी सेक्टर में डाला, फार्मा में डाला, डिफरेंट टाइप के सेक्टर की अलग अलग कंपनीज में डाला। तो उस सेक्टर में जैसी ग्रोथ हुई उसके अकॉर्डिंगली मेरा पैसा चेंज होगा, मेरे जो एनएवीज हैं उनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रही है। दोस्तों बात करते हैं टैक्स की। आरडी में जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इनकम में जुड़ के आपको उसको टैक्स पे करना पड़ता है ईयरली बेसिस पे। सपोज आप इस साल की अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका आरडी और एफडी से जो भी इंटरेस्ट आया आपको अपनी इनकम ऐड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में दोस्तों जब भी हम इसको सेल करते हैं तब भी हमारी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। बात करें यदि हमने 1 साल से पहले बेच दिया तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, तो वहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा। यदि हम 1 साल बाद बेचते हैं तो वहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म टैक्स लायबिलिटी हमारे पास क्रिएट होगी। जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों ये था एफडी, आरडी और म्यूचुअल फंड के बारे में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।